ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज से हम श्रील प्रभुपाद का जो लीलामृत है उसकी चर्चा शुरू कर रहे हैं। हर रविवार को श्रील प्रभुपाद के लीलामृत से पढ़ा जाएगा या श्रवण किया जाएगा श्रील प्रभुपाद का जो दिव्य चरित्र है। तो उसकी शुरुआत में सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने ये जो लीलामृत है जो लिखा है, और ये अमूल्य जो देन है सारे समाज के लिए हैं। तो मैं शुरुआत के कुछ जो पेज हैं सत्स्वरूप महाराज ने जो शुरुआत में आमुख और आह्वान लिखा है उसको पढ़ूंगा और फिर अध्याय 1 से हम शुरू करेंगे चर्चा। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत की शुरुआत में ही सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं 14 नवंबर सन 1977 में श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के इस भौतिक जगत से तिरोधान के पश्चात उनके अनेक शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद के प्रामाणिक जीवन चरित्र की आवश्यकता का अनुभव किया। ऐसी कृति के सृजन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जीबीसी पर था। अतः 1978 संघ की वार्षिक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र लिखा जाए और इसके लेखन का भार मुझे सौंपा जाए। तो हमारे सारे आचार्यगण इस पर अधिक जोर देते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना और उनके प्रिय भक्त के बारे में श्रवण करना एक जैसा है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद का चरित्र श्रवण करने का अवसर हमें हर रविवार को मिल रहा है और इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि आचार्यगण कहते हैं वैष्णव चरित्र बड़ा ही पवित्र, कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म कर्म दिव्य है उसी प्रकार से भगवान के जो प्रियजन हैं, भगवान के जो अंतरंग भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जैसे, उनका चरित्र भी अत्यधिक दिव्यता से भरा पड़ा है। बल्कि कहा गया है, सत्स्वरूप महाराज यहाँ आगे चलकर लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के चरित्र को जब हमें पढ़ना है, सुनना है, समझना है तो पहली चीज हृदय में ये डाल देनी चाहिए कि श्रील प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। श्रील प्रभुपाद असाधारण व्यक्तित्व है और नित्य सिद्ध भगवान के परिकर है, भगवान के पार्षद है, जो विशेष कार्य करने के लिए इस जगत में भेजे हैं। इसलिए ऐसे श्रील प्रभुपाद जैसे महानतम आचार्यों का चरित्र हम सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में जो भक्ति की भावना है वो अत्यधिक बढ़ेगी और कृष्ण के प्रति जो सेवा का भावना है
वो बढ़ने लगेगा। इसी कारण से श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि श्रील प्रभुपाद का जीवन जैसे विलक्षण है, उसी प्रकार से भागवत में दो महान ऐसे आचार्य हैं या दो महान ऐसे भगवान के प्रिय भक्त हैं, उनका चरित्र भी दिव्य है। जैसे ध्रुव महाराज हैं और प्रहलाद महाराज हैं। एक है ऐसे महाभागवतों का चरित्र है, तो प्रभुपाद भी प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज से कुछ कम नहीं है, उन्हीं के समान प्रभुपाद का दिव्य चरित्र है। और ऐसे दिव्य चरित्र को सुनेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण के प्रति जो हमारा अनुराग है वो बढ़ने लगेगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रील प्रभुपाद के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं शुरुआत में इसलिए वर्णन कर रहा हूँ कि आज प्रथम दिन है और हम ये जाने कि वैष्णव का जो चरित्र सुनना कितना महत्वपूर्ण है। बल्कि वैष्णव चरित्र श्रवण करने मात्र से श्रीमद् भागवतम में जब विदुर जी मैत्रेय मुनि से सुन रहे थे ध्रुव महाराज का चरित्र, तो ध्रुव महाराज का चरित्र सुनते सुनते मैत्रेय मुनि ने बहुत महत्वपूर्ण चीज उन्हें बताई और उनको कहते हैं कि क्या लाभ होगा ध्रुव महाराज के चरित्र को श्रवण करने से। तो वो कहते श्रुत श्रद्धया भीक्ष्णम अच्युत प्रिय चेष्टितम भवेद भक्तिर भगवती ययाशात क्लेश संक्षया। कि वैष्णव का चरित्र श्रवण करने मात्र से, और कैसे सुनना चाहिए, श्रद्धा के साथ वैष्णव का चरित्र हमें सुनना चाहिए। और क्योंकि वो अच्युत प्रिय चेष्टितम, ऐसे जो वैष्णव है वो भगवान के बहुत प्रिय हैं। तो श्रील प्रभुपाद इतने अधिक प्रिय हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा मोर सेनापति भक्त। चैतन्य महाप्रभु ने केवल 3 भक्तों के बारे में बोला है कि आगे चलकर मेरे ये 3 अलग अलग भक्त अवतरित होंगे और ये कृष्ण भावना को दूर दूर तक ले जाएंगे। एक तो हम सब जानते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा नरोत्तम नरोत्तम, आगे चल के वो प्रकट होंगे। और दूसरे आचार्य थे श्रीनिवास आचार्य के बारे में भी चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बता दिया था। और तीसरे जो महानतम आचार्य है वो है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और जिसका वर्णन चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर कहते हैं। लोचनदास ठाकुर लिखते हैं, वो कहते हैं यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए मोर सेनापति भक्त जाए बे तथा। यदि कोई पापी व्यक्ति धर्म आदि छोड़कर विदेशों में भी चला जाए तो वहां मेरा भक्त पहुंचेगा जो सेनापति होगा और वो पहुंचकर उनको कृष्ण भावना प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद विशेष विशेष आचार्य हैं जिनका जीवन पूर्णतः कृष्ण को ग्लोरीफाई करने में है लगा हुआ है। तो ऐसे प्रभुपाद कहा करते थे कि मुझे निरंतर बोलते रखो। ऐसे कितने सारे साधु हुए हैं, कितने सारे गुरु हुए हैं, महात्माज हुए हैं, लेकिन किसी ने भी कृष्ण को सामने नहीं रखा है। श्रील प्रभुपाद ऐसे एकमेव आचार्य हैं जिन्होंने कृष्ण को सामने रखा है और वो सबको कृष्ण प्रदान करने के लिए तत्पर है। बाकी सारी संस्थाएं हैं या कई सारे साधु हैं, लोग उन्हीं के नाम से उनकी संस्था को जानते हैं, लेकिन इस्कॉन को किस नाम से जानते हैं? कृष्ण के नाम से, हरे कृष्णा के नाम से जानते हैं। तो यही एक महानतम आचार्य की देन है या पहचान है कि वो जीवों को क्या करता है? कृष्ण प्रदान करना चाहता है, कृष्ण देना चाहता है। जैसे चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास ले रहे थे केशव भारती से, तो केशव भारती ने सोचा इनका नाम क्या रखूं? तो उन्होंने तुरंत याद आया कि ये जो व्यक्तित्व है निमाय, ये साधारण नहीं है, ये सारे संसार को कृष्ण बुलवाएगा, कृष्ण की चेतना को सबके हृदय में जागृत करेगा। इसलिए केशव भारती ने उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा। तो उसी प्रकार से चैतन्य ये जो कृष्ण की चेतना है सारे जीवों में सुप्त अवस्था में है,
लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने दूर दूर जाकर सबके हृदय में जो कृष्ण चेतना है उसको जागृत किया है और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जागृत करने का कार्य किया है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि मुझे युद्ध स्थल में मृत्यु आ जानी चाहिए। युद्ध कर जिस प्रकार से एक योद्धा होता है अंतिम क्षण तक लड़ता रहता है, उसकी गर्दन सर अलग भी हो जाए तो भी उसके हाथ में तलवार चलती रहती है और कई लोगों को मार के गिरा देता है, उसी प्रकार से प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं अंतिम क्षण तक इस कृष्ण भावना के प्रचार में, कृष्ण की सेवा में बने रहना चाहता हूं, उस योद्धा के भांति जो अपने अंतिम क्षण तक लड़ता है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद है और ऐसे आचार्य हैं जिनका ऐसा कार्यकलाप है, हम धीरे धीरे श्रवण करेंगे कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो न भूतो न भविष्यति, ना पहले किसी ने ऐसा कार्य किया है और आगे करने के लिए छोड़ा ही नहीं है। हाँ, इस प्रकार से प्रभुपाद विशेष विशेष आचार्य हैं और ऐसे कहा जाता है कि प्रभुपाद उस सूर्य के समान है जो उदित हो जाते हैं और सारे अंधकार को दूर करते हैं। तो उसी प्रकार से पूर्व में यह सूर्य उदित हुआ, बंगाल पूर्व में यह सूर्य उदित हुआ और पाश्चात्य जगत का जो अंधकार है उसको श्रील प्रभुपाद ने दूर कर दिया है। तो ऐसे प्रभुपाद का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको सुनने के लिए हमें लालायित होना चाहिए। बल्कि हम देखते हैं कृष्ण भक्ति में, इस्कॉन में आने के बावजूद भी जब हमारा उत्साह कम हो जाता है तो हमारे सीनियर वैष्णव कहते कि प्रभुपाद का चरित्र पढ़ो, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ो, और जैसे ही प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तुरंत ही हमें जोश, उत्साह, शरणागति की भावना सब कुछ बढ़ने लगता है, समर्पण बढ़ता है श्रील प्रभुपाद के लिए, कृष्ण के लिए, आंदोलन के लिए। हाँ, केवल श्रील प्रभुपाद का ये जो दिव्य चरित्र है वो पढ़ने मात्र से। तो ऐसा प्रभुपाद का दिव्य चरित्र कई सारी घटनाओं से भरा पड़ा है और कई सारी शिक्षाओं से भरा पड़ा है। इसलिए कहा जाता है एक होते हैं ग्रंथ भागवत और दूसरे हैं भक्त भागवत। तो हमारा परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद का ये जो भक्त भागवत है उनका चरित्र श्रवण करने का हमें मौका मिल रहा है और उसको हर रविवार को हम श्रवण करेंगे। और सत्स्वरूप महाराज की ये विशेष बहुत बड़ी देन है जो उन्होंने ये लीलामृत हमें प्रदान किया है। तो उसका आमुख में पढ़ूंगा। तो वो कहते हैं सत्स्वरूप महाराज कि जब श्रील प्रभुपाद अप्रकट हो गए तो उस समय भक्तों में ये चर्चा शुरू हो गई कि कुछ अधिकृत चरित्र होना चाहिए जिसको पढ़ा जाए श्रील प्रभुपाद का। तो वो कहते हैं कि जब उस समय जीबीसी की मीटिंग हुई 1978 में, तो उस समय सब भक्तों ने मिलकर, जीबीसी वरिष्ठ भक्तों ने मिलकर ये जो जिम्मेदारी है सत्स्वरूप महाराज को प्रदान की और उन्होंने कहा कि वो कार्यभार मुझे दिया गया और उसको मैं लेकर आगे बढ़ा। तो वो लिखते हैं आगे, वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि कोई आध्यात्मिक साहित्य के लेखन की आकांक्षा करता है तो उसे इस महान कार्य की अनुमति अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण से प्राप्त करनी चाहिए। इस परंपरा के पालन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद का चरित्र कोई साधारण व्यक्ति का चरित्र नहीं है, भगवान की लीला चरित्र का वर्णन करने के समान ही एक वैष्णव का चरित्र लिखना। हाँ, तो जैसे वो कहते हैं कि व्यक्ति जब आध्यात्मिक ग्रंथों का लेखन करता है तो उसको अपने आध्यात्मिक गुरु की अनुमति और कृष्ण की अनुमति आवश्यक है। मतलब गुरु कृष्ण प्रसाद दोनों की कृपा की आवश्यकता है जब आध्यात्मिक लेखन होता है। तो वो कहते हैं कि इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कृष्णदास कविराज है। तो यहाँ सत्स्वरूप दास महाराज लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस परंपरा के पालन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी,
जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिक जीवनी श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता है, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है। तो कहते हैं कि मुझे तुरंत ही मानो याद आ गया कि ऐसा ही कार्य कृष्णदास कविराज को भी सौंपा गया था, क्योंकि उन दिनों वृंदावन में जो वृंदावन के वैष्णवगण रहते थे, तो गोविंद देव मंदिर में हर संध्या के समय में चैतन्य भागवत का श्रवण किया करते थे। और जब चैतन्य भागवत का श्रवण करते थे प्रतिदिन, और श्रवण करते करते हरिदास पंडित जो महान आचार्य थे उस समय, वो चैतन्य भागवत का वर्णन किया करते थे। सारे वैष्णवगण सुना करते थे गोविंद देव मंदिर में, और इतना आनंद अनुभव किया सबने चैतन्य भागवत को श्रवण करके कि धीरे धीरे वो चैतन्य भागवत की समाप्ति हो गई। तब भक्तों को लगा, जितने भी श्रोतागण थे, वैष्णव थे, उन्होंने सोचा कि अरे चैतन्य भागवत में महाप्रभु की परवर्ती लीलाएं नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की सन्यास लेने के पश्चात जो लीलाएं हैं, दक्षिण भारत का गमन है, जगन्नाथपुरी की लीलाएं हैं, ये सब विस्तृत रूप से नहीं है। तो उनको लगा कि और श्रवण करने की लालसा उनकी तीव्र हुई। तो उन्होंने सोचा ये कार्य किसको किया जाए, किसको दिया जाए, किसको निवेदन करें। तो वृंदावन के सारे वैष्णव आकर, और विशेष रूप से उनके जो मुखिया थे हरिदास पंडित, वो कृष्णदास कविराज को अप्रोच करते हैं और कृष्णदास कविराज को निवेदन करते हैं कि आपने तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुना है, हाँ, आपने श्रवण किया है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा राधा कुंड में। आप क्या कीजिए, महाप्रभु की उन लीलाओं को लिपिबद्ध कीजिए। तो जब वैष्णवों का ऐसी आज्ञा को उन्होंने स्वीकारा, और आज्ञा को स्वीकार करके कृष्णदास कविराज क्या करते हैं, मदन मोहन के मंदिर में जाते हैं। हाँ, वैष्णवों की कृपा को वो ले लेते हैं, और दूसरा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मदन मोहन के मंदिर में जाते हैं, और वहां जाकर विग्रह को प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे तो वैष्णवों ने आदेश दिया है कि चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को मैं लिपिबद्ध करूं, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो उसी समय मदन मोहन के गले से माला टूटकर गिर जाती है, और पुजारी लाकर कृष्णदास कविराज को पहनाते हैं। तो कृष्णदास कविराज समझ लेते हैं कि ये तो दोनों की अनुकंपा मेरे ऊपर हो गई। एक तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की अनुकंपा, वैष्णवों की अनुकंपा, और दूसरा मदन मोहन का आदेश भी मुझे प्राप्त हुआ है। तो मुझे महाप्रभु का चरित्र लिपिबद्ध करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है वो लिपिबद्ध करने लगते हैं। और इस प्रकार से सत्स्वरूप महाराज शुरुआत में ही ये चीज लिखते हैं। तो वो आगे कहते हैं, इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का अतिरिक्त वर्णन कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पर अपने भाष्य में निम्नलिखित शब्दों में किया है। तो श्रील प्रभुपाद को उद्धृत करते हुए वो लिखते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना एक साधारण कार्य नहीं है। जब तक कोई लेखक उच्च अधिकारियों अथवा उन्नत भक्तों द्वारा शक्ति प्रदत्त नहीं होता, तब तक वह दिव्य साहित्य लिखने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे साहित्य का शंकातीत होना अत्यावश्यक है। तो वो कहते हैं कि ये जो लेखन कार्य है, भगवान से संबंधित, भक्तों से संबंधित, आचार्यों से संबंधित, इसके लिए क्या चाहिए, ये बहुत असाधारण कार्य है। ये तो शक्ति प्रदत्त होना चाहिए कोई भक्त जो इस कार्य को करे। इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद शक्ति प्रदत्त है, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। तो श्रील प्रभुपाद विशेष शक्ति प्रदत्त आचार्य हैं। हाँ, मतलब इस परंपरा में इतना सर्वोत्कृष्ट कार्य कर दिया, मानो कोई आज तक किसी ने नहीं किया है। पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई भी मोर नाम। भगवान चैतन्य ने कहा पृथ्वी के नगर नगर गांव गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन श्रील प्रभुपाद में वो अटूट विश्वास था, जिसके बलबूते पर वो अपने गुरु के आदेश पर चले गए और इस महत् कार्य को कर दिया। हाँ, ये विशेष आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार से श्री संप्रदाय के
ग्रंथों में भी ये वर्णित है कि एक ऐसा आचार्य प्रकट होगा जो नाम संकीर्तन को लेकर पाश्चात्य जगत में चला जाएगा। केवल हमारे ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि पद्म पुराण में नारद जिसे भक्ति देवी कहती हैं विदेशम गम्यते मया, हाँ कि मैं विदेश चले जाऊंगी, तो उनको कौन लेके गए हैं? श्रील प्रभुपाद लेके गए हैं वृंदावन से। तो इसलिए ऐसा प्रभुपाद का ये असाधारण कार्य है और उसको लिपिबद्ध करना कोई साधारण नहीं है, उसके लिए भी एक शक्ति प्रदन भक्त होना चाहिए। तो इसलिए सत्स्वरूप महाराज अति विनम्रता से ये सब चीजें लिखते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत विशेष कार्य है श्रील प्रभुपाद के चरित्र का, लीला कथा का वर्णन करना, और ये केवल उन्नत भक्तों की कृपा से ही संभव है। इसलिए कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कठिन कार्य भी बहुत सरल हो जाता है, और महाप्रभु की कृपा नहीं हो तो सरल से सरल कार्य भी क्या होता है? अति कठिन हो जाता है। तो इसलिए वो आगे लिखते हैं, दूसरे शब्दों में उसमें बद्ध आत्माओं के सभी दोषों का अभाव अनिवार्य है। ये दोष है त्रुटियां, संभ्रांतियां, धोखेबाजी और अपूर्ण इंद्रिय अनुभूति। कृष्ण की वाणी तथा गुरु शिष्य परंपरा जो कृष्ण के आदेशों का पालन करती है वस्तुतः प्राधिकृत है। सर्वप्रथम कड़े नियमों और सिद्धांतों का पालन करके तथा प्रतिदिन 16 माला जप करके लेखक का शुद्ध भक्त होना आवश्यक है। जब वो स्वयं को वैष्णव पद पर वस्तुतः स्थित समझता है तब उसे अपने आध्यात्मिक गुरु से अनुमति लेनी चाहिए और उस अनुमति की अपने हृदय में स्थित कृष्ण से पुष्टि होनी चाहिए। तो वो कहते हैं भगवत तत्व वर्णन या वैष्णव चरित्र का वर्णन करने के लिए एक व्यक्ति को भगवान का शुद्ध भक्त होना आवश्यक है, और भक्ति के नियमों का पालन करने के पश्चात व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। और जब अपने आध्यात्मिक गुरु का अनुमति व्यक्ति स्वीकार करे और हृदय से भी कृष्ण की अनुमति या पुष्टि उसे प्राप्त हो तो वो व्यक्ति भगवत तत्व की व्याख्या कर सकता है या आध्यात्मिक ग्रंथों का लेखन कर सकता है। आगे लिखते हैं, अभिप्राय यह है श्रील प्रभुपाद लीलामृत को एक प्रामाणिक जीवन चरित्र कहे जाने का अर्थ ये नहीं है कि ये एक औपचारिक संस्था द्वारा प्राधिकृत चाटुकारिता पूर्ण शब्द चित्र है, किंतु ये कि एक ऐसे लेखक द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक साहित्य है जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण और अपने गुरु की सेवा में रत है। अतः श्रील प्रभुपाद लीलामृत किसी भौतिक अथवा कल्पित दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया है। भगवान के किसी शुद्ध भक्त के जीवन का महत्व और अर्थ सामान्य जीवनी लेखकों द्वारा नहीं समझा जा सकता। यदि ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद के जीवन का यथार्थ अध्ययन करना पड़ता तो वे इसके गूढ़ अर्थों से वंचित रह जाते, और यदि वे उदारतावश श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा करने का प्रयास करते तो ये जान पाना उनकी सूझबूझ से बाहर होता कि ऐसा किस प्रकार किया जाए। किंतु क्योंकि श्रील प्रभुपाद लीलामृत आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा अधिकृत है, इसलिए सतर्क पाठक के समक्ष श्रील प्रभुपाद का एक सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकता है। तो सत्स्वरूप महाराज लिख रहे हैं कि ये कोई साधारण लेखक के द्वारा लिखा जाने वाला एक कार्य नहीं है। हाँ, इसके लिए तो एक भक्त ही चाहिए जो प्रभुपाद के दिव्य चरित्र को लिख सकता है, और एक भक्त ही अपने सही दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेगा प्रभुपाद के जीवन को और उसको वो प्रस्तुत कर सकता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की प्रामाणिकता एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। वह सावधानी पूर्वक शोधित विषय सामग्री की विशाल मात्रा जो मैं इस ग्रंथ के प्रत्येक खंड में केंद्रित करने में सक्षम हुआ हूँ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रमुख भक्तों ने न केवल इस ग्रंथ की रचना करने की मुझे अनुमति दी है, प्रत्युत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व परिवार को श्रील प्रभुपाद के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित करने में मेरी सहायता हेतु आमंत्रित भी किया है।
प्रभुपाद के प्रकाशन केंद्र दी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने मुझे उनके पत्रों का संग्रह भी दिया है, जिसकी संख्या 7000 से अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद के 200 शिष्यों ने उनकी संगति में व्यतीत किए अनेक क्षणों की अपनी डायरिया और अपने स्मृति लेख देकर, मुझे भेंट वार्ताएं देकर भी कृतार्थ किया है। उनके शिष्यों के अलावा हमने विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे अनेक व्यक्तियों से भी भेंट वार्ताएं ली है जो पिछले कई वर्षों के दौरान उनसे मिले थे। परिणाम स्वरूप हमारे पास श्रील प्रभुपाद की एक बहुमूल्य संग्रहित शब्द निधि तैयार हो गई है, जो हमें उनके जीवन के विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न परिस्थितियों में उन्हें मिलने वाले लोगों से प्राप्त हुई है। ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची जो श्रील प्रभुपाद लीलामृत के प्रकाशन में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इस ग्रंथ के आभार विभाग में दी गई है। तो सत्स्वरूप महाराज कह रहे हैं कि जब मैंने इस ग्रंथ का लेखन शुरू किया तो उस समय मैं कई सारे प्रभुपाद के शिष्यों के नज़दीक उनसे चर्चाएं की, जिन्होंने प्रभुपाद की पर्सनल सेवाएं की थी, और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने मुझे सहायता की। प्रभुपाद की जो 7000 लेटर्स हैं या कई जो सामग्री हैं वो मुझे प्राप्त हुई और कई भक्तों का सहयोग हुआ। उसके पश्चात मैं इस महान ग्रंथ का लेखन कर पाया। तो वो लिखते हैं आगे, इस ग्रंथ के प्रामाणिक पक्ष के बावजूद और मेरे अनेक शुभ चिंतकों के सहयोग के बावजूद मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारे आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का महिमागान करने के प्रयास में मैं उस क्षुद्र पक्षी के समान हूँ जो सागर से अपनी चोंच में जल भरकर भूमि स्थल पर ले जाता रहता है और उसे रिक्त करने का विफल प्रयास करता है। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं कि मैं उस पक्षी के समान हूँ जो सागर को खाली करना चाहता है, अपनी चोंच में जल भर भर के बाहर जमीन में डाल रहा है। हाँ, तो उसका ये प्रयास बहुत सूक्ष्म है, क्षुद्र है। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं श्रील प्रभुपाद जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका महिमागान इतना अधिक है, बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि आज तक किसी आचार्य के बारे में इतने ग्रंथ लिखे नहीं गए जितने ग्रंथ श्रील प्रभुपाद के बारे में लिखे गए हैं। हाँ, केवल लीलामृत ही नहीं, लीलामृत के समान इतने सारी बड़ी बड़ी किताबें हैं जो प्रभुपाद के शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद के महिमागान में लिख दी हैं। कई तो ऐसे प्रभुपाद के अद्भुत शिष्य हैं जो प्रभुपाद से मिले भी नहीं पर्सनली, तो भी प्रभुपाद के गुणगान में उन्होंने ग्रंथ लिख डाले। तो प्रभुपाद की जो महिमा है वो अथाह है, जिसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन है। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं मैं एक क्षुद्र पक्षी के समान हूं, कितना मैं प्रभुपाद की महिमा का गुणगान करूंगा। हाँ, मैंने थोड़ा ही प्रयास किया है जो ये लीलामृत दिया है। तो लीलामृत के 2 वॉल्यूम देख के तो हम डर जाते हैं कि अरे इतनी बड़ी बड़ी पहले स्कंद से भी बड़ा बड़ा ग्रंथ आप पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद का लीलामृत हर एक भक्त को गंभीरता से पढ़ना चाहिए, जो भी व्यक्ति इस आंदोलन में है। और प्रभुपाद की कृपा से ही हमारा आध्यात्मिक जीवन बना हुआ है। तो इसी कारण से श्रील प्रभुपाद को जानना चाहिए। प्रभुपाद ने जो संघर्ष किया है और दूसरों को कृष्ण भावना देने के लिए जो उनका संघर्ष है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। और ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसके आंखों में आंसू ना आए हो लीलामृत पढ़ने के पश्चात। जिसने भी श्रील प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ा है उसका हृदय विमल हो गया है और उसके आंखों में आंसू भर गए हैं। तो ऐसा अद्भुत जो ग्रंथ है वो हमें प्रदान किया है। उसके आखिरी ये जो शब्द है आमुख के, उसमें वो लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद का जो शब्द चित्र मैंने प्रस्तुत किया है वो उनकी असीम कृपा की एक झलक मात्र है और वो भी गुरु कृपा एवं कृष्ण कृपा के कारण ही संभव हो पाई है। तो सत्स्वरूप महाराज कहते हैं ये अद्भुत जो कार्य हुआ है लीलामृत का, ये भी प्रभुपाद की ही कृपा से हुआ है और आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण की कृपा से ही ये संभव हुआ है। तो जब हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो एक चीज बड़ी सरलता से हम देखते हैं कि सत्स्वरूप महाराज ने इतना अद्भुत वर्णन किया है
कि मानो हर जो घटना है वो देख रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हर छोटी छोटी चीजों का वर्णन है श्रील प्रभुपाद के जीवन में से। तो ये अद्भुत ग्रंथ है, जो उनकी मानो अद्भुत देन है। तो आगे का जो छोटा सा 2 पेज का आह्वान उन्होंने लिखा है, तो उसको भी हम पढ़ते हैं। कृष्णदास कविराज के अनुसार आह्वान में सम्मान प्रदर्शन, उद्देश्य की परिभाषा और आशीर्वाद देने का समावेश है। मैं सम्मान पूर्वक अपना प्रणाम अपने शाश्वत गुरु, ये भी सत्स्वरूप महाराज ने लिखा है, मैं सम्मान पूर्वक अपना प्रणाम अपने शाश्वत गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को अर्पित करता हूँ, जिनकी सेवा करना मेरा जीवन और आत्मा है। हाँ, तो एक शिष्य के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने भी अपने गुरु के आदेशों के लिए वो जीवित थे और गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए इतना बड़ा कार्य किया, इतना बड़ा रिस्क उठाया 70 साल की आयु में, और जलदूत से अमेरिका वो पहुंच जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना मेरा जीवन और प्राण है। तो एक शिष्य जीवित ही रहता है अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए। उसका आध्यात्मिक जीवन पूर्णतः निर्भर है गुरु के आदेशों का पालन करने में। यह उनकी प्रसन्नता के लिए ही है कि मैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत को भक्ति स्वरूप अर्पित कर रहा हूं। उन्होंने समस्त विश्व को कृष्ण भावनामृत का वरदान दिया है, अतः वे सभी लोगों और प्राणियों के सर्वोत्तम मित्र है। वो सर्वशक्तिमान आचार्य हैं जो भगवान के शुद्ध प्रेम का दान दे रहे हैं और भगवान चैतन्य के संदेश को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दृढ़ता पूर्वक प्रसारित कर रहे हैं। और किसी ने भी कृष्ण भावनामृत का इतने विस्तार से प्रसार नहीं किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे उन कठिनाइयों को पार करने की मुझे अनुमति दे जो उनके जीवन चरित्र को लिखने में पेश आ रही है, और ये कि वे इस लेखन के परिणामों से प्रसन्न हों। तो वो प्रभुपाद को गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि प्रभुपाद ने कृष्ण भावना का इतना प्रसार किया कि आज तक किसी ने नहीं किया है। प्रभुपाद का जीवन करुणा से भरा पड़ा है, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को कृष्ण भावना दी है। जैसे मध्वाचार्य थे, उन्होंने बहुत धनी धनी लोग और बड़े विद्वानों को परास्त करके भक्त बनाया है। लेकिन श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं पापी तापी सब प्रकार के लोगों को उन्होंने कृष्ण भावना दी है। बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति से लेकर निम्न से निम्न व्यक्ति को भी उन्होंने कृष्ण भावना प्रदान की है, क्योंकि प्रभुपाद का जीवन करुणा से भरा है। जैसे ये वैष्णव का एक विशेष गुण होता है, तितिक्ष्वः कारुणिकः। जैसे महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं एकनाथ, वो जब जल में स्नान करने के लिए गए गोदावरी में, तो उनके हाथ देखा कि एक बिच्छू डूब रहा है, तो उसको उठाकर ऐसे बाहर डाल रहे थे, लेकिन वो उनको काट रहा था और हाथ से गिर रहा था, लेकिन बार बार उसको उठा रहे थे और बाहर ले जाकर उसको डालने का प्रयास कर रहे थे। तो एक तट पर एक व्यक्ति बैठा था, उन्होंने कहा, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको काट रहा है, उसको जाकर बहा छोड़ दो ना, डूबने दो। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि उसका स्वभाव काटना है और मेरा स्वभाव क्या है, करुणा दया दिखाना, ये मेरा शाश्वत स्वभाव है, करुणा का प्रदर्शन करना, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद के चरित्र में इतनी सारी घटनाएं हैं कि प्रभुपाद ने कितनी सारी विपदाएं आई, लेकिन उन्होंने ये जो दया की भावना है, करुणा की भावना है, इसको कभी छोड़ा नहीं है। इसलिए मानो श्रील प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं। मार खाए प्रेम दे दयालु तो नहीं है। नित्यानंद प्रभु मार खाते हैं लेकिन प्रेम प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी है कि प्रभुपाद इतने कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना वो छोड़ते नहीं हैं अपने अंतिम समय तक। तो इसलिए यहां महाराज लिखते हैं
कि कृष्ण भावना का इतना प्रसार किया है हर स्थिति में, तो वो कहते हैं कि हे श्रील प्रभुपाद, आप मुझ पर कृपा कीजिए कि आपके कृपा के कारण ये जो मैं चरित्रामृत लीलामृत लिखने जा रहा हूं, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं अपने दिनचर्या में, तो उसमें आध्यात्मिक कार्यों में बाधा न आ जाए और सरलता से सफलता प्राप्त हो या पूर्णता प्राप्त हो, उसके लिए हमें 3 व्यक्तित्वों का स्मरण करना चाहिए। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत के शुरुआत में लिखते हैं, गुरु भगवान वैष्णव तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। हाँ, वो कहते हैं कि कोई भी जो आध्यात्मिक हम कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसकी शुरुआत में इन तीनों का स्मरण करना चाहिए। सर्वप्रथम आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु भगवान वैष्णव, और परम भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और तीसरी कौन है? वैष्णवों की अनुकंपा की याचना करनी चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एकाकी आमार नाहि पाए बल हरिनाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। हे वैष्णवगण, हे गुरुदेव, अकेले मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है हरिनाम लेने का या गुणगान करने का, कृष्ण का गुणगान करने का भी सामर्थ्य या योग्यता मुझ में नहीं है। हे वैष्णवगण, हे आचार्यगण, हे श्रील प्रभुपाद, हे गुरुजन, आप क्या कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं वो कर पाऊं। इसलिए कृष्णदास कविराज जब अपने चैतन्य चरितामृत की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में ही इन तीनों का स्मरण करते हुए उनसे याचना करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से सत्स्वरूप महाराज श्रील प्रभुपाद को निवेदन कर रहे हैं कि आप क्या कीजिए, प्रसन्न हो जाइए, कृपा कीजिए कि ये जो लीलामृत में लिखने जा रहा हूं, ये साधारण कार्य नहीं है। आप तो भगवान के नित्य पार्षद हैं और आपका गुणगान करना, आपकी महिमा का लेखन करना, ये कृष्ण का लेखन करने के समान है, कृष्ण लीला चरित्र लेखन करने के समान ही है। तो इसलिए वो उनसे, प्रभुपाद से याचना करते हैं। और आगे वो लिखते हैं, मेरा विश्वास है कि उनकी शुभ कामनाओं से ये कार्य सफल होगा, और यदि वे प्रसन्न नहीं होते तो मैं समझूंगा कि मैं कोई अच्छी चीज लिखने में असमर्थ हूं। अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज के प्रति सम्मान प्रकट करके मैं गुरु शिष्य परंपरा के अन्य सभी आचार्यों, श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा उनके गुरु आदि 6 गोस्वामियों, भगवान चैतन्य और स्वयं भगवान कृष्ण के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता हूँ। श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से ही मैं मंदिर में नतमस्तक हो सकता हूँ। गौर निताय कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम कर सकता हूँ और उनकी कृपा तक पहुँच सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि वही परिपाठी स्वीकार की है लेखन की, जैसे कृष्णदास कविराज ने स्वीकार की है। आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना करना, वैष्णवों को प्रार्थना करना, और जो विग्रह हैं उनको प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का एक उद्देश्य श्रील प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दिव्य परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना है, न कि उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में चित्रित करना जो प्राकृतिक गुणों में बंधा हो। श्रील प्रभुपाद दैवी शक्ति प्रदत्त शुद्ध भक्त थे। परम ईश्वर द्वारा वे इस संसार में इसलिए भेजे गए थे कि वे सभी राष्ट्रों, जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करें और इस तरह हर एक को शुद्ध भक्त बनने और भगवान के धाम लौटने का सुअवसर प्रदान करें। तो यहाँ वो लिखते हैं कि ये लीलामृत बार बार उसी चीज को दोहरा रहे हैं कि ये साधारण व्यक्ति का चरित्र नहीं है, एक असाधारण भगवान के महानतम भक्त का ये दिव्य लीला चरित्र है, जिसको वर्णन करना केवल उन्हीं की कृपा से संभव है। और वो कहते हैं श्रील प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं, उनको कोई एक समाज, एक जाति आदि के लिए नहीं भेजा गया है। बाकी कई लोग दावा करते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद को भगवान इसलिए भेजते हैं कि सभी जीवों के लिए
आध्यात्मिक जगत में वापस जाने का जो सुअवसर है वो प्रदान करने के लिए भगवान श्रील प्रभुपाद को भेजते हैं। इस कृति का एक दूसरा उद्देश्य समाज के नेताओं और प्रभावशाली सदस्यों को श्रील प्रभुपाद की ओर आकृष्ट करके उन्हें सराहना और उनसे प्रेम करना है। ये जीवन चरित्र का निष्कपट होना, तथ्यों पर आधारित होना और दिव्य ज्ञान में सच्चा होना आवश्यक है और इसे पाठक को वशीभूत करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के लिए आवश्यक है कि वो पाठक को प्रबुद्ध करे, आनंद दे और साथ ही श्रील प्रभुपाद की कृतियों की ओर उन्मुख करके जिज्ञासु बनाए। मेरा अंतिम लक्ष्य यह है कि पाठक को आगे और प्रेरणा मिले जिससे वो कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद की सेवा में प्रवृत्त हो। लीलामृत का यह उद्देश्य है कि जब हम उसको सुने, पढ़े, समझे तो श्रील प्रभुपाद की सेवा के प्रति हमारा जो झुकाव है, आकर्षण है या सेवा भावना है और बढ़नी चाहिए। तो वो कहते हैं यही लीलामृत का उद्देश्य है, क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद के बारे में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे तो उनके प्रति सेवा की जो भावना है वो और अधिक हमारे हृदय में जागृत हो जानी चाहिए। यद्यपि ये उचित है कि आह्वान लिखते समय पाठक को वरदान दिया जाए, किंतु मैं पतित हूँ और कोई भी वरदान देने में अशक्त हूँ। तो सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि जो लेखक है वो वरदान प्रदान करता है जो पढ़ते हैं पाठकों के लिए, लेकिन कहते मैं इतना योग्य नहीं हूँ, मैं पतित हूँ, ये उनकी विनम्रता है। किंतु मैं विश्वास पूर्वक पाठकों को आश्वस्त कर सकता हूँ कि श्रील प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करके वे कृष्ण की कृपा को शीघ्र प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि एक महान भक्त की कृपा से ही कोई कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो यश प्रसादाद भगवत प्रसादो, यश अप्रसादाद न गति कुतोपि। तो वो कहते हैं कि मैं ये निश्चित रूप से कह रहा हूं, मेरे हृदय में ये पूर्ण विश्वास है कि जो भी व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की इस जीवन चरित्र का और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करता है तो निश्चित रूप से वो कृष्ण की कृपा वो प्राप्त कर लेगा। ये मानो वरदान है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़कर उन लोगों को जो उनके संसर्ग में रहे और जिन्होंने उनकी सेवा की, अपनी स्मृतियां ताजा करने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार वे आनंद प्राप्त करेंगे और प्रभुपाद के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित करेंगे। जिन्हें प्रभुपाद को जानने का अवसर कभी नहीं मिला वे भी धन्य हो जाएंगे, क्योंकि वैदिक शास्त्रों के अनुसार शुद्ध भक्त का क्षणिक संसर्ग भी किसी के जीवन को पूर्ण बना सकता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन श्रवण की दिव्य प्रक्रिया द्वारा प्रभुपाद के संसर्ग में आने के समान है। अतएव यद्यपि मैं स्वयं अपने पाठकों को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, किंतु ये ग्रंथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद की ओर आकृष्ट करेगा। तो ये दो चीज़ें कह रहे हैं। एक तो जिन्होंने प्रभुपाद का संग किया है उनके मेमोरीज भी ताज़ा हो सकती है जो प्रभुपाद के लीलामृत को पढ़ेंगे, और जिन्होंने कभी प्रभुपाद का संग नहीं किया है, केवल इसको पढ़ने मात्र से, श्रवण करने मात्र से हम अपने आप को प्रभुपाद के बहुत निकट या करीब महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। इस प्रकार इस कृति का आह्वान, सम्मान प्रदर्शन, उद्देश्य वर्णन और आशीर्वाद करने के पश्चात मैं पतित और मूक बना रहता हूँ और अपने गुरु महाराज के चरण कमलों पर याचना करते हुए उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता हूँ, जिस कृपा के बल पर ही ये दिन लेखक और भक्त अच्छी तरह बोल सकता है। मेरे प्रिय श्रील प्रभुपाद, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, यदि आप समझते हैं कि ठीक तरह से लिखने के लिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है तो कृपा करके मुझे लिखने की अनुमति दीजिए। इस दिव्य साहित्य की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि कलियुग के मानव आध्यात्मिक अंधकार की दयनीय दशा में हैं। उन्हें शुद्ध भक्त की सेवा से प्राप्त होने वाले चैन का ज्ञान नहीं है। भगवान के भक्त और श्रील प्रभुपाद के अनेक सच्चे अनुयायी इस ग्रंथ के प्रत्येक भाग का उत्सुकता से स्वागत करते हैं। वे श्रील प्रभुपाद के कार्यकलापों और उपदेशों के संबंध में अधिक सुनना चाहते हैं और वे उनका दक्षतापूर्वक प्रस्तुतिकरण देखना चाहते हैं, ताकि अन्य लोग भी गुरु और गौरांग की प्रेम पूर्ण समर्पित सेवा की ओर
आकृष्ट होकर हमारा साथ दे सके। मेरे श्रील प्रभुपाद मैं जानता हूँ कि इस साहित्य का उत्पादन करने के लिए मुझे घोर परिश्रम करना पड़ेगा और मैं ऐसा करने का वचन देता हूँ, किंतु मेरे प्रयत्न गढ़े हुए रिक्त शब्दों का जाला बुनने के समान होंगे जब तक कि आप इन शब्दों में उपस्थित नहीं रहते और दिव्य शक्ति से उन्हें अनुप्राणित नहीं करते। सत्स्वरूप दास गोस्वामी। तो इस प्रकार से सत्स्वरूप महाराज आमुख और आह्वान प्रस्तुत करते हैं। मानो श्रील प्रभुपाद लीलामृत का ये इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमें वो प्रेरणा प्रदान करते हैं कि श्रील प्रभुपाद का ये जो जीवन चरित्र है हमें सुनने के लिए और समझने के लिए और चर्चा करने के लिए लालायित रहना चाहिए। जब हम निरंतर रेगुलरली प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ेंगे सुनेंगे तो निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद के प्रति हमारे हृदय में जो समर्पण की भावना है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। और उन्होंने वरदान या आशीर्वाद रूप में भी कहा है कि जो भी व्यक्ति लीलामृत को पढ़ेगा श्रवण करेगा वो निश्चित रूप से कृष्ण की कृपा को अनुकूल करेगा या कृष्ण की कृपा प्राप्त करेगा। तो हमारा सौभाग्य है कि वृंदावन में हर रविवार को हमें यह अवसर प्रदान किया है श्रील प्रभुपाद का लीलामृत श्रवण करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारा सौभाग्य है हर ग्रेस देवी शक्ति माता जी हमारे बीच में उपस्थित है। वो अंग्रेजी में प्रभुपाद लीलामृत का श्रवण कराएगी। हरे कृष्णा।